दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ हो चुका यूट्यूब पे सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा के प्रस्ताव का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा, हरि के साथ उनके 30 मास व्यतीत हो जाने पर उनका किस प्रकार से शरीर का संगम हुआ था, वृंदावन किस प्रकार का था और रासमंडल किस प्रकार बना हुआ था। तो इससे पहले चैप्टर पे हमने पढ़ा था कि गोपियों को नंगा करके किस प्रकार दौड़ाया था और दुर्गा देवी का जो चरित्र है वो कृष्ण ने बताया था। ये वृंदावन चंपकों के पुष्पों से, जो कि कस्तूरी और चंदन से युक्त थे तथा रति के योग्य विरचित नाना प्रकार के प्रयंगों से सुशोभित था। रति के योग्य यानी संभोग के योग्य। वो वन रत्नों के प्रदीपों से दीप्तमान और धूप से सुभिकृत हो रहा था। अनेक प्रकार के पुष्पों से निर्मित मालाओं के समूह से विशेष शोभायुक्त था। वहाँ पर ही चारों ओर गोल आकार वाला रास मंडल बना हुआ था, जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से भलीभांति संस्कार किया हुआ था। उसमें पुष्पों से युक्त पुष्पोद्यान थे तथा अनेक क्रीड़ा करने के लिए सरोवर बने हुए थे, जो कि हंस, कारंडव आदि पक्षियों से घिरे हुए थे और जल कुक्कुटों से कुजित से परिपूर्ण थे। ये सब सरोवर क्रीड़ा करने के योग्य थे और परम सुंदर तथा सूरत के श्रम को दूर करने वाले थे। इन सब में विशुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य निर्मल जल परिपूर्ण रूप से भरा हुआ था। दधिपूर्ण शुक्ल धान्य के जल से ये निर्मच्छनीकृत तथा सुंदर कदली के स्तंभों के समूह से सुशोभित रासमंडल बना हुआ था। ये रासमंडल आम के पल्लवों से युक्त परम सुंदर सूत्र बंदों से भूषित हो रहा था और सिंदूर तथा चंदन से समन्वित मंगल कलशों से युक्त था। ये रासमंडल मालती के पुष्प द्वारा बनी हुई मालाओं से समन्वित और नारियल के फलों से युक्त था। ऐसे रासमंडल को देखकर भगवान रास बिहारी मधुसूदन हंस गए थे। वहाँ पर रास बिहारी श्री कृष्ण ने पहुंचकर कौतुक से विनोदार्थ मुद्रिका वादन की ध्वनि की थी, जो कामों की ब्रजांगनाओं के काम के वर्धन करने का कारण थी। उस मुरली की ध्वनि का श्रवण कर राधिका तुरंत ही कामातुर होती हुई मोहित हो गई थी। संभोग की इच्छा से पीड़ित होती हुई मोहित हो गई थी। उनका शरीर एक स्थाणु के समान निस्पंद हो गया था और ध्यान उनका मन एक तान हो रहा था। एक क्षण के पश्चात चेतना प्राप्त हुई थी। उस राधा ने पुनः वही वंशी का शब्द सुना था। वो खड़ी हो गई थी और बार बार समुद्विग्न चित्त वाली हो गई थी। मुरली की ध्वनि सुनकर घर में जो भी कुछ आवश्यक काम था उसको तुरंत ही त्याग दिया था और अपने घर से एक अद्भुत रीति से निकल पड़ी थी। जिधर से वो मोहनी मुरलिका की मधुर मनोहर ध्वनि आ रही थी, उस और चारों दिशाओं को देखकर चल दी थी। वो अपने सुंदर और उत्तम रत्नों के भूषणों के द्वारा तथा नैसर्गिक स्वात्म तेज के द्वारा दिशाओं को प्रकाशित करती हुई और महान आत्मा वाले श्री कृष्ण के चरण कमल का मन में ध्यान करती हुई वृंदावन की ओर चल दी थी। घर से निकल तो पड़ी, किंतु जैसे ही बाहर वे सब गोपिकाएं गई, वैसे ही वर के द्वारा हरण किए हुए चित्त की चेतना वाली त्रस्त हो गई, क्योंकि वे सब अपने कुल के धर्म का एकदम त्याग करके काम से मोहित होती हुई निशंक होकर घर से चली थी। राधिका की अत्यंत ही प्रियतमा सुशीला आदि 33 वेश्या शैली थी, जो कि समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ थी। तो घर के मोह को तोड़ना, आज़ाद होना, अटैचमेंट से दूर होना, यही धर्म है। वे सभी चल दी थी
उनके पीछे ये अन्य गोपियाँ भी वृंदावन बिहारी के समीप में गई थी। उनकी संख्या भी श्रवण कर लो, जो कि सभी गोपियाँ वेश रूप गुण और अवस्था में उनके ही समान थी। 16 सहस्त्र तो सुशीला के साथ गई थी। इसके पीछे से चंद्रमुखी के साथ भी 16,000 गोपियाँ थी। माधवी के साथ 11 सहस्त्र थी और कदम्बमाला के साथ 13 सहस्त्र निकल कर गई थी। कुंती के साथ उसकी सहेली 10 सहस्त्र थी। यमुना के पीछे जाने वाली गोपियाँ 14 सहस्त्र थी, जो सभी वृंदावन में मुरली वादन की ध्वनि से मस्त होकर घर से रात्रि में निकलकर श्री कृष्ण के समीप में गई थी। यहाँ पे 14 सहस्त्र ना 16,000, इसका मतलब एग्जैक्ट 16,000 या 16 सहस्त्र नहीं है। वो लिखने का तात्पर्य ये है कि एक गोपी ही बहुत गोपी के बराबर थी, तो इस हिसाब से भी, क्योंकि उस समय के कैलकुलेशन अलग हुआ करते थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं लिखे जाते थे। जानवी की सहचारिणी 9 सहस्त्र थी और पद्ममुखी की सहेली भी 9 सहस्त्र थी। सावित्री की अनुगामिनी गोपियाँ 15 सहस्त्र थी और ब्रज में से वहाँ रात्रि में गई थी। परिजाता की वैश्या गोपी 10 सहस्त्र थी। स्वयं प्रभा की सहचारिणी गोपिया की संख्या 7,000 थी और सुधा सुखी के साथ 14 सहस्त्र गोपियाँ गई थी। सुबह के पीछे जाने वाली 14 सहस्त्र थी। पद्मा को सहचारिणी 14,000 थी। गौरी और पद्म की अनुगामिनी भी 14 सहस्त्र वहाँ गई थी तथा सर्वमंगला की सहचारिणी 16,000 थी। कालिका आली की 14,000 थी तथा कमला की सहेली 13,000 थी। दुर्गा की अनुगामिनी 16,000 थी और सरस्वती की सहगामिनी 13 सहस्त्र निकल कर गई थी। इनके पीछे भारती के साथ ब्रज से वृंदावन को 10 सहस्त्र गोपियाँ थी तथा अपर्णा के साथ 14 सहस्त्र और रति की सहगामिनी 10 सहस्त्र एवं गंगा की सहचरिणी 14 सहस्त्र थी। अंबिका के पीछे 16,000 गोपिकाएँ थीं। सती के साथ 13 सहस्त्र, नंदिनी के साथ 10 सहस्त्र, सुंदरी के पीछे 13 सहस्त्र, कृष्णप्रिया के साथ 16 सहस्त्र, मधुबनी के साथ 16,000, चंपा की अनुगामिनी 13,000 और चंदना के साथ 16 सहस्त्र गोपियाँ ब्रज से मुरली वादन श्रवण कर रात्रि में कुल मर्यादा का त्याग कर वृंदावन की ओर निकल कर गई थी। वे सब एक ही स्थान पर एक पल भर आनंद के साथ खड़ी हो गई थी। वहाँ पर कई गोपिकाएँ तो मालाएँ हाथों में लेकर आई थी। कुछ के करों में सुंदर चंदन था, जो कि ब्रज से वहाँ आई थी। कुछ के कर कमलों में श्वेत चमर थे। कुछ गोपिकाएँ कुमकुम के लिए हुई थी और कुछ कांचन वर्ण वाले वस्त्रों को वहन करने वाली वहाँ आई थी। कुछ गोपियाँ तांबुल वाहिनी थी, जो तांबुल पात्र यानी पान लिए हुई थी। ये सभी सानंद वहाँ आ गई थी, जहाँ पर चंद्रावली थी। सभी ये एक ही स्थान पर एकत्रित होकर स्मित और हर्ष से युक्त हो रही थी। सबने राधिका का वेश करके उस स्थान से हर्ष के साथ प्रस्थान किया था। वे बार बार मार्ग में हरि के शब्द को जय के साथ कहती हुई जा रही थी। वे सब वृंदावन में पहुंच गई थी और उन्होंने रास मंडल को देखा था, जो परम रव्य बना हुआ था। वहाँ का दृश्य स्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर था और वो राकापति की किरणों से समन्वित था। वो रासमंडल सुनिर्जन कुसुमों से युक्त और पुष्पों की वायु से परम सुभाषित हो रहा था। वो नारिया के काम को उत्पन्न करने वाला था और बड़े मुनियों के भी मोह करने का कारण स्वरूप था। उन समस्त ब्रजवालाओं ने वहाँ प्रस्कोकिल कल ध्वनि का श्रवण किया था और अत्यंत सूक्ष्म भ्रमरों की मनोहर गुज्जार को भी सुना था। विकसित पुष्पों के मधु में मत और भ्रमरी के संग से संगी भ्रमरों के कलगांस के शुभेक्षण क्षण में राधिका ने उस रासमंडल में प्रवेश किया था। समस्त अपनी आलियों के साथ कृष्ण के चरण कमलों को ध्यान में लाती हुई राधा को समीप में भली भांति देखकर श्री कृष्ण वहाँ पर परम हर्ष से युक्त हो गए थे। मंद मुस्कान से संयुक्त तथा कामातुर होकर प्रीति के साथ श्री कृष्ण ने उस ब्रज का अनुगमन किया था।
संभोग की इच्छा से आतुर होकर श्री कृष्ण ने ब्रज का अनुगमन किया था। संपूर्ण सखियों के मध्य में राधा स्थित थी और रत्नों के आभरणों से विभूषित थी। श्री राधा दिव्य वस्त्रों का पराधीन करने वाले, स्मित से युक्त, वक्र लोचनों से समन्वित, गजेंद्र की भांति मंद एवं मस्त गमन करने वाली, परम रम्य और मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली थी। श्री राधा नवीन वेश और अवस्था से तथा लावण्य से अत्यंत मनोहर थी, जिसके तल श्रोणी नितंब का भार विशेष रूप से शोभायुक्त था। राधा की चारु चंपक के वर्ण के समान आभा और शरतकाल के पूर्ण चंद्र के तुल्य मुख की परम शोभा से वो युक्त थी। कवरी के भार को वहन करने वाली थी, जिसमें मातली की मालाएं लटक रही थी। ऐसी परम सुंदर राधा को श्री कृष्ण ने देखा और राधा ने किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा। किशोर मतलब टीनेजर, उम्र बहुत ज़्यादा कम था उस समय, जो नवीन यौवन से संपन्न और रत्नों के आभरणों से विभूषित थे। श्री कृष्ण का स्वरूप करोड़ कामदेव के रूप लावण्य की लीला का धाम और अत्यंत मनोहर था। वो अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा को उस समय देख रहे थे, जो राधा श्री कृष्ण को अपनी तिरच्छो दृष्टि से देख रही थी। श्री कृष्ण का परम अद्भुत रूप था, जिसको सर्वत्र कोई भी उपमा नहीं है। उनका परम विचित्र वेश था और मस्तक पर चूड़ा को धारण करने वाले थे। जो मेरा हरिवंश पुराण है, महाभारत खील भाग, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा गया है। वो उस बुक के भी वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, श्री कृष्ण स्टोरी। मंद मुस्कान से युक्त और हर्षित स्वरूप से समन्वित उनका सुंदर वपु था। ऐसे परम मोहन स्वरूप वाले श्री कृष्ण वक्र नेत्र के कोने से बार बार राधा देख देख कर कीड़ा से अपने मुख को वो सती ढाक लेती थी। वो राधा कामबाण से अत्यंत उत्पीड़ित होकर उस समय मूर्छा को प्राप्त हो गई। वो तुरंत ही पुलकों से अच्छी समस्त अंगों वाली तथा चेतना से शून्य हो गई थी। राधा के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण उनके कटाक्ष रूपी कामदेव के बाणों से विद्ध होकर क्रीड़ा के रस के उन्मुक्त होते हुए मूर्छा को प्राप्त हो गए, किंतु वो भूतल पर नहीं गिरे और हरीश नानु के समान वहीं पर स्थित रहे। उस समय उनकी मुरली और उज्ज्वल क्रीड़ा का कमल हाथ से गिर गए। दूसरा पीताम्बर जो उनके शरीर के ऊपर था वो और मयूर का बिच्छ भी नीचे गिर गया। एक ही क्षण में कृष्ण ने चेतना को प्राप्त किया था और फिर वो परम हर्ष के साथ राधा के पास गए। श्री कृष्ण ने राधा को अपने वक्षस्थल से लगाकर उसका प्रेम के साथ चुंबन किया। श्री कृष्ण के अंग के स्पर्श मात्र से ही सती राधा को चेतना प्राप्त हो गई और उसने भी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय प्राणों के नाथ का भलीभांति आलिंगन करके चुंबन किया है मुने। उस समय श्री कृष्ण ने राधा के और राधा ने कृष्ण के मन को हरण कर लिया। रसिक चूड़ामणि श्री कृष्ण फिर राधा के साथ रति मंदिर में चले गए, यानी संभोग करने का एक कमरा भी था वहाँ पे, उसको मंदिर कहा गया है, वहाँ पे चले गए। वो रति मंदिर रत्नों के प्रदीपों से युक्त था और उसमें रत्नों के दर्पण लगे हुए थे। वहाँ सुंदर चंपक पुष्पों की सैया लगी हुई थी, जिसमें चंदन की चर्चना हो रही थी। वो रति मंदिर कपूर से युक्त तांबूल आदि अनेक भोग के योग्य द्रव्य से भरा हुआ था, समन्वित था। वहाँ पर श्री कृष्ण राधा के साथ बहुत ही हर्ष से संयुक्त होकर निवसित हो गए थे। जाह्नवी का जन्म। इस अध्याय में जाह्नवी के जन्म के वृत्तांत का निरूपण किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा, इसी अंतर में वहाँ पर शंकर समुपस्थित हो गए थे, जो स्मित से संयुक्त वृषभ पर समारूढ़ और स्वयं विभूति से भूषित शरीर वाले थे। शिव व्याघ्र के चर्म का वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके कंधे पर नागों का यज्ञोपवीत था। सुनहरी जटाओं के जुट का भार उनके मस्तक पर था और अर्धचंद्र को धारण किए हुए थे। शिव के करों में त्रिशूल और पट्टिश नाम वाले आयुध थे और उन्होंने उत्तम खड्बांग को धारण कर रखा था। रत्नों के सार के द्वारा निर्मित किया हुआ स्वर यंत्र परम हर्ष से कर में लिए हुए थे। वहां आकर शिव अपने वाहन वृषभ से नीचे उतर पड़े और भक्तिभाव से विनम्र कंदरा वाले होते हुए
कमलाकांत को प्रणाम करके वाम भाग में संस्थित हो गए। उस समय वहाँ पर इंद्र आदि समस्त देवगण, मुनि मंडल, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण सभी आए। सब पुलकों से सर्वांग वाले पुरुषोत्तम की स्तुति की और सबने शिव को प्रणाम करके समस्त देवगण वहाँ नम्र कंदरा वाले हो गए। इसी अंतर में वहाँ पर शंकर ने एक संगीत का गायन किया जो सुर और ताल से समन्वित अति सूर्ययंत्र से युक्त एवं सुंदर था। मन के मोहन करने वाले समय के समुचित राग के द्वारा हम दोनों के राज से संबंध रखने वाला गुणों का सुंदर आख्यान उस संगीत में था, जिस संगीत को कंठ की एकता, नेत्र की एक मानता, सुंदर पद भेदों का विराम जो गुरु लघु के क्रम से था, अति दीर्घ गमन पद और मधुर अपने स्वर से विनिर्मित इस संसार में अत्यंत दुर्लभ प्रीति के साथ सृजन किया। वो पुलकायमान समस्त अंगों वाला और अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्र वाला बारंबार हो जाता था। तो यहाँ पे देवताओं को आप ये जो जितने भी लोग आए उनको आप एलियन कह सकते हो, क्योंकि एलियन का मतलब कुछ ख़राब नहीं होता। जो पृथ्वी के बाहर से आता है उनको आप एलियन बोल सकते हो। उसके श्रवण मात्र से मूर्छा को प्राप्त करके चेतना शून्य हो गए थे। हे प्रिय, समस्त मुनिगण, सूरगण, विधाता और हरि के पार्षदगण सामने ही रुद्र रूप हो गए। हे ईश्वरी, नारायण, लक्ष्मी और गायन करने वाले स्वयं शिव वैकुंठ को जलपूर्ण देखकर मैं भी त्रस्त हो गया। जाकर सब उसी प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया। उनके वही स्वरूप, वही वस्त्र और वही वाहन तथा भूषण थे। उन सब के स्वभाव वैसे ही थे और वे सब तन नमस्क तथा ततत विषयों के मन वाली थी। वैकुंठ के सब और चारों दिशाओं में स्थान का निर्माण करके उसकी अधिष्ठात्री देवी अपने आलय में आ गई। सुरों के शरीर से जन्म लेने वाली वो सुरों की नदी हो गई। वो मुमुक्षुओं की मुक्ति को प्रदान करने वाली तथा भगवत भक्तों को हरि की भक्ति देने वाली थी। जिसको स्पर्श कर लेने वाली वायु के स्पर्श से तथा संपर्क मात्र से पापियों के करोड़ों जन्मों के विविध प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्राणेश, उसके साक्षात स्पर्श और दर्शन का क्या अधिक फल होता है, इसे मैं नहीं जानता। और उनमें स्नान करने से जो पुण्य होता है उसका तो निरूपण ही क्या किया जा सकता है। इस भूतल में समस्त तीर्थों से परम तीर्थ पुष्कर कहा गया है और वो वेदों में कथित किया गया है, किंतु वह पुष्कर भी इस जाह्नवी की 16वीं कला के समान भी नहीं होता है। इसको देवलोक से भगीरथ राजा लाया, इसलिए इसका शुभ नाम भागीरथी कहा गया है। श्रोत्र अंश से ये गाम अर्थात पृथ्वी में आई थी, इसलिए इसे गंगा नाम से पुकारा गया है। पहले समय में जानू के द्वारा जल के कोप से ये जनहू राजा के द्वारा दी गई थी, इसलिए ये उस जनहू राजा की कन्या के स्वरूप में थी। अतएव इसे जाह्नवी कहा जाता है। भीष्म वसु स्वयं इससे सुसंपन्न हुए थे, अतएव इसका नाम भीष्मशु भी कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म, ये मेरी आज्ञा से 3 धाराओं से स्वर्ग, पृथ्वी और अतल लोकों में जाने वाली है। इसी से इसका नाम त्रिपदगामिनी ये शुभ नाम पड़ गया है। वो प्रधान राधन द्वारा स्वर्ग में रहती है और वहाँ मंदाकिनी इस नाम से कही गई है। वहाँ ये 10,000 योजन के विस्तार वाली कही गई है। ये निरंतर क्षीर के समान जल वाली और अत्यंत ऊंची तरंगों वाली है। वैकुंठ से ये ब्रह्मलोक में आई और फिर वहाँ से स्वर्ग में आई। स्वर्गलोक से हिमालय के मार्ग द्वारा बड़े हर्ष से इस पृथ्वी पे आई। वो लोभ गोद से मिश्रित होकर इस जगह धारा लकनंदा नाम वाली हुई। यहाँ पर यह शुद्ध स्फटिक मणि के समान जल वाली अधिक वेग से संयुक्त सती पापियों के पाप रूपी शुष्क ईंधन के जला देने के लिए पावक के स्वरूप वाली थी। इसीलिए सगर राजा के वंश वालों को निर्वाण मुक्ति के प्रदान करने वाली हुई। वो वैकुंठ में गमन कराने वाली सोमपान के स्वरूप वाली है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए
पुण्य स्वरूप वाले सत्पुरुषों के मृत्यु के समय में आदि में पादों का त्याग करके इसका जल मुख में दिया जाया करता है। गंगा में सोपान पर समारूढ़ होकर संत पुरुष निरामयता को प्राप्त हो जाया करते हैं। ब्रह्मलोक तथा उल्लंघन करके रथ पर स्थित हो निरापद हो जाते हैं। यदि देववश पहले किए हुए पातकों से मग्न हो तो भी लोमों के प्रमाद वाले वर्ष तक हरि मंदिर में आनंद प्राप्त किया करते हैं। अत्यंत स्वल्प काल में ही काल व्यूह का भरण करने वाले उन पुरुषों के पाप तथा पुण्यों का भोग निश्चित होता है। इसके अनंतर भारत में पुण्यात्म पुरुषों के घर में जन्म प्राप्त करते हैं और वहाँ पर निश्चल हरि की भक्ति को प्राप्त कर वे हरि के ही रूप वाले हो जाया करते हैं। मृत द्विजों के शव को यदि देवेश शूद्र बहन करते हैं तो जितने कदम वे रखते हैं उतने ही वर्ष के प्रमाण तक उनकी नरक में स्थिति हुआ करती है। इसके अनंतर ये हरि के रूप वाली ही उनकी सहायता किया करती है। ये कृपामय क्रम से उनके लिए भी मुक्ति दिया करती है। फिर ये भारत देश में पुण्यवानों के घर में इनका जन्म करा के 3 जन्मों में वैकुंठ में निश्चित रूप से स्थल दे देती है। यात्रा करके जो शुद्धि में सुरेश्वरी के स्थान करने को जाता है वो अपने पदों कदमों के बराबर वर्षों तक वैकुंठ में आनंद किया करता है। शानुसंग से गंगा के समीप पर पहुंचकर जो मल से युक्त नर यदि गंगा में स्नान कर लेता है तो वो समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाया करता है। यदि पुनः वो उसी प्रकार के पापों में लिप्त नहीं होता है तो उनका आनुषंगिक स्नान से ही कल्याण हो जाया करता है। भारत में उस भगीरथी देवी की स्थिति कलयुग में 5 सहस्त्र वर्ष तक रहती है, यानी शुरुआत के 5000 वर्षों तक गंगा की स्थिति भारत में रहेगी। जब तक भारत में विद्यमान रहती है कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं रहता है। कलयुग में 10 सहस्त्र वर्ष तक मेरी प्रतिमा और पुराण स्थित रहते हैं। उस समय में भी कलयुग का क्या प्रभाव हो सकता है। जो धारा अतल लोक को जया करती है वो भोगवती कही जाती है। वो पै के फैन के तुल्य और निरंतर वेग वाली सदा होती है। ये अमूल्य रत्नों की तथा सदा श्रेष्ठ मणियों की खान है। उसके तट पर स्थित यौवन वाली नागकन्याएं क्रीड़ा करती है। ये स्वयं देवी वैकुंठ में निरंतर वेष्टित करके 1 लक्ष्य योजन तक दीर्घता वाली और चौड़ाई में 1 सहस्त्र योजन वाली होकर रहा करती है। मेरी दुहिता इसका कभी प्रलय में भी नाश नहीं होता है। इसका दिव्य तीर अत्यंत मनोहर और अनेक प्रकार के रत्नों का विधि है। श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन। इस अध्याय में श्री कृष्ण के मथुरा गमन करने का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा है, मुनिसत्तम, इसके आगे क्या रहस्य हुआ? भगवान अपने परम प्रिय नंद के मंदिर से मथुरा क्यों गए? नंद ने अपने परम प्रिय हरि के वियोग हो जाने पर कैसे प्राणों को धारण किया? ब्रज की समस्त गोपंगना तथा माता यशोदा ने भी अपने प्राणों को कैसे रखा, जो कि कृष्ण में ही एकमात्र मन वाली थी, जो राधा चक्षु के निमेष मात्र समय तक भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकती थी और जीवित नहीं रह सकती थी। उस राधा ने अपने प्राणेश्वर के बिना कैसे अपने प्राणों को धारण किया? जो भी उसके अंग में रहने वाले गोप थे, जो कि शयन अशन और अन्य सभी भोगों में सर्वदा साथी रहा करते थे, उन गोपों ने ब्रज में उस जैसे बांधव को कैसे भुला दिया? श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर क्या क्या कर्म किए? श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण प्रयत्न जो भी कर्म हुए उन्हें आप कहने के लिए आप योग्य होते हैं। नारायण ने कहा, मथुरा के राजा कंस ने यज्ञ किया और उस धनुर्मुख में कृष्ण को बुलाया। उस राजा के द्वारा निमंत्रित होकर भगवान मथुरा में गए। भगवान ने प्रिय अक्रूर को राजा ने ब्रज में कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजा और राजा के द्वारा प्रेरित अक्रूर नंद के मंदिर में गया। वो अक्रूर श्री कृष्ण को उनके गणों के सहित लेकर मथुरा गया।
हे मुनि, कृष्ण ने मथुरा में पहुंचकर वहां के राजा कंस को मार दिया। परम बंधु कृष्ण ने मथुरा में कंस के धोबी, चाणूर और मुष्टिक नामक दोनों पहलवानों को अपने और गज को भी मार गिराया और फिर माता पिता देवकी, वसुदेव का तथा अन्य बांधवों का बंधन से उद्धार किया। श्री कृष्ण ने मथुरा में कुब्जा के साथ कौतुक से श्रृंगार क्रीड़ा की और गोपिकाओं के पति ने उसे गोलोक धाम में भेज दिया। कुब्जा के साथ कौतुक श्रृंगार क्रीड़ा की मतलब आमोद प्रमोद किया और गोपिकाओं के पति ने विष्णु ने कृपा करके मालाकार का मोक्ष कर दिया और अनुग्रह करके उद्धव के द्वारा गोपिकाओं को ब्रज में बोध करा दिया। इसके उपरांत उस समय स्वयं उपनीत होकर भगवान अवंती नगर में गए। वहाँ पर मुनि सांदीपनी गुरु से विद्या ग्रहण की थी। इसके अनंतर जरासंध को जीतकर और यवनेश्वर का हनन करके उग्रसेन की विधि के साथ राजा बनाया। समुद्र के निकट जाकर द्वारकापुरी का निर्माण किया और फिर राजाओं के समूह को जीतकर रुक्मिणी देवी का हरण किया। उन भगवान ने इसके उपरांत कालिंदी, लक्ष्मणा, सेव्या, सत्या, जाम्बती, सती, मित्रविंदा और नंदजीती के साथ विवाह किया। दारुण युद्ध के द्वारा नरकासुर राजा का हनन करके 16 सहस्त्र पत्नियों के साथ उसने विहार किया। इंद्र को लीला से ही जीतकर पारिजात वृक्ष का हरण किया। चंद्रशेखर को जीतकर बाण के हाथों का छेदन कर दिया। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन और ऑथेंटिक स्टोरी आपको हरिवंश पुराण, जो महाभारत का खील भाग है, या कृष्ण स्टोरी की मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पढ़ सकते हैं। सबसे ऑथेंटिक और डिटेल डिस्क्रिप्शन उसी में है। पौत्र का मोक्ष करके फिर द्वारका में आ गए। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है, प्रत्येक पत्नी के मंदिर में अपने आप को लोगों को दिखला दिया। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वसुदेव के योग में अपनी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी राधिका को वहाँ पर देखा। अपने 100 वर्ष पूरा हो जाने पर वो सुदामा के शाप के मोक्षण करने के पश्चात फिर उस राधा के साथ परम पुण्य स्थल वाले वृंदावन के निकुंज वन में वो श्री कृष्ण चले गए थे। फिर 14 वर्ष प्रयत्न उन जगतों के पति ने उस प्राणेश्वरी राधा के साथ पुण्य क्षेत्र भारत में और राष्ट्रमंडल में रास किया और पूरे 11 वर्ष नंद मंदिर में समाप्त किए और मथुरा में तथा द्वारका में विभु ने पूरे 100 वर्ष व्यतीत किए। विशेष विक्रम वाले भगवान ने हे मुनि 125 वर्ष तक पृथ्वी में निवास कर उसके भार का हरण किया था। 125 वर्ष तक भूतल में स्थित रहते हुए भार का हरण और अन्य अनेक लीलाएं करके पुरातन प्रभु फिर गोलोक धाम में चले गए। श्री कृष्ण ने यशोदा, नंद, धीमान, विश्वभानु, राधा मात्र और कलावती राधा की माता को सामीप्य का मोक्ष प्रदान किया। गोपियों और कृष्ण के साथ राधा ने कौतूहल से युग युग में वेदाक्त धर्म सेतु का बंधन किया। हे महामुने, इस प्रकार से ये श्री कृष्ण का रम्य तथा चारों वर्गों के फल को प्रदान करने वाला समस्त चरित्र संक्षेप में वर्णन कर दिया। ब्रह्मा के स्तंभ प्रयत्न सभी नाशवान हैं, अतः परम आनंद से पूर्ण नंद के नंदन का आनंद के साथ भजन करो। भगवान नंद नंदन स्वेच्छामय परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर पर अव्यक्त और अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले स्वरूप से युक्त हैं। ये सत्य, नित्य, स्वतंत्र, सर्वेश, प्रकृति से पर, निर्गुण, निरीह, निरंजन और निराकार है। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण प्रभाव। इस अध्याय में श्री कृष्ण के प्रभाव का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, वही भगवान कृष्ण सबकी आत्मा पर पुरुष दुराराध्य, अत्यंत साध्य और सबके द्वारा आराधना करने के योग्य तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। अपने निज भक्तों के द्वारा ये अत्यंत साधन करने के योग्य हैं और भक्तों के द्वारा आराधना करने के योग्य हैं। जो अपने निज के भक्त हैं उनके द्वारा ये निरंतर दर्शन करने के योग्य हैं।
जो अभक्त है उनको ये कभी भी दृश्य नहीं हुआ करते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र बहुत ही दुर्गेय है, इसका ध्यान हृदय में ही करना चाहिए। उसकी दुरंत माया से सब लोग मोहित एवं बद्ध हैं, जिसके भय से ये वायु वहन करता है और कूर्म निरश्रय होता हुआ वो भूमि को धारण किया करता है। जिसके भय से कूर्म निरंतर अनंत को धारण किया करता है। हे नारद, ये शेष इस संपूर्ण विश्व को जिसके भय से धारण करता रहता है वो सहस्त्र शीर्ष वाला पुरुष है, किंतु सिर के एक देश से ही विश्व को धारण करता है। ये वसुंधरा 7 सागरों से युक्त और 7 द्वीपों वाली है। इस शैल और कानन अनेक है, पाताल भी 7 ही होते हैं। ब्रह्मलोक से संयुक्त स्वर्ग की विविध भांति वाले 7 हैं। एक विश्व है और 3 भुवनों वाला है, किंतु ये सभी कृत्रिम कहा गया है। जिसके भय से विधाता के द्वारा अति सृष्टि में इसका निर्माण किया जाता है। इस तरह के असंख्य विश्व हैं। ये महान विराट इस श्री कृष्ण के लोकों के छिद्र में ही रहा करते हैं, जिसका एक अंश से ही इसके भय से इसको किया करता है और जिसका ध्यान करता रहता है। तो दोस्तों, ये पुराण श्री कृष्ण के प्रभाव को, भक्ति को बढ़ाने के लिए लिखा गया है। इसलिए वेदव्यास के शिष्यों ने ये एक्स्ट्रा श्लोक धर्म के लिए लिखा है, ताकि भक्ति में धर्म हो। जिसके भय से विष्णु कृपा का निधि इस संसार का पालन किया करता है, जिसके भय से डरा हुआ होकर कालाग्नि रुद्र काल प्रभा का संहार करता है, और मृत्यु को भी जीतने वाला महादेव जिसके भय से भीत हुआ ही उसका ध्यान सर्वदा करता रहता है। जो शिव षड्गुण और अनुरागों से सर्वथा विराग वाला और विरत रहते हैं, जिसके भय से अग्नि दाह किया करता है और सूर्य तपता है, जिसके भय के कारण से ही इंद्र वर्षा किया करता है, और ये मृत्यु समस्त जंतुओं के संचालन करता रहता है, जिसके भय से ही यमराज शासन किया करता है तथा पापियों को दंड देता है। धर्मराज भी जिसके भय से शासन करता है, जिसके भय से ये धरनी संपूर्ण चर और अचर लोगों को धारण किया करता है, जिसके भय से ही परम भीत होती हुई प्रकृति देवी सृजन में मानादि का प्रसव किया करता है। हे पुत्र, उस श्री कृष्ण का अभिप्राय बहुत कठिनता से जानने के योग्य है। कौन उसे जानने की सामर्थ्य रख सकता है, जिसके प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।